हेलो फ्रेंड्स, आज महावीर जयंती है। आप सबको महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही प्यारा मार्ग दिया है भगवान महावीर ने, अहिंसा का मार्ग। इस प्यारे से मार्ग पे चलकर वो निर्वाण को प्राप्त हुए। तो बहुत ही प्यारा ये रास्ता है। आज वो बहुत अच्छा सा दिन है। किस कदर उन्होंने अहिंसा को जिया है, उसको जीना तो क्या, कभी कभी तो समझना भी मुश्किल हो जाता है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी मैंने ओशो से सुनी हुई है, तो मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनकर, कहानी क्या, उनकी ज़िंदगी के कुछ वाक़या हैं, उनको सुनकर आइडिया लगता है हमें कि किस कदर, किस लेवल की अहिंसा को उन्होंने जिया था अपनी ज़िंदगी में। तो बात यह है कि महावीर भगवान संन्यास लेना चाहते थे, घर छोड़कर जाना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी माँ से बात की कि माँ, क्या मैं चला जाऊँ, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो उनकी माँ ने बोला कि दोबारा कभी मेरे से इस तरह की बात मत करना। तुम चले जाओगे, संन्यास ले लोगे, घर छोड़ जाओगे, मैं ये सह ना पाऊँगी। तो वो चुप हो गए और कहते हैं दोबारा उन्होंने कभी भी अपनी माँ से इस बारे में बात ही नहीं की पूरी ज़िंदगी में। वैसे तो कहाँ कोई रुकता है ना, किसी के कहने से कहाँ कोई रुकता है। जिसने संन्यास लेना होता है, माँ रोके, पिताजी रोके, हस्बैंड रोके, वाइफ रोके, कौन, जिद और गहरी हो जाती है। लेकिन वो महावीर थी। हालांकि उनकी माँ ने भी शायद सोचा होगा कि बच्चे वाली बात है संन्यास लेने, वरना दोबारा तो बात करता कभी कोई। तो उन्होंने दोबारा बात नहीं कही। टाइम बीतता गया, सालों बीत गए, माँ चली गई, उनका देहांत हो गया, पिताजी का देहांत हो गया। तो वो मरघट से जब वापस आ रहे थे, शमशान से जब वो वापस घर आ रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में अपने बड़े भाई से बात की कि भाई, मैं घर छोड़कर जाना चाहता हूँ, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। मैंने माँ और पिताजी से बात की थी, लेकिन वो ये चाहते थे कि जब तक हैं, उन्होंने बोला था कि जब तक हम जिंदा हैं इस बारे में दोबारा बात मत करना, क्योंकि वो सह नहीं पाएंगे मेरा जाना। तो अब तो वो दोनों जा चुके हैं, क्या मैं चला जाऊँ? हम मरघट से घर वापस जा रहे हैं। तो भाई ने बोला, कैसी बात कर दी तुमने? अरे हमारे माँ और पिताजी दोनों चले गए हैं, हम अनाथ हो गए हैं, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं कैसे सहूँगा? मैं तो सह ना पाऊंगा तुम्हारा जाना। तो कहते हैं महावीर फिर चुप हो गए और फिर दोबारा उन्होंने कभी भी घर छोड़कर जाने की बात नहीं की। लेकिन दिन बीतते गए, टाइम बीतता गया, धीरे धीरे वो घर में प्रेजेंट होते हुए भी एब्सेंट होने लगे। मतलब वो, उनकी उपस्थिति महसूस ही नहीं होती थी, उनकी प्रेजेंस महसूस ही नहीं होती थी कि वो घर में हैं या नहीं हैं। घर के लोग बात करते थे कि क्या महावीर घर में हैं? तो अरे घर में है, लेकिन उनका होना ना होना महसूस ही नहीं होता। मतलब हवा के जैसे हो गई थी उनकी प्रेजेंस। तो उन्होंने फिर, घर के मेंबर्स ने, सारे घर के लोगों ने बैठकर मीटिंग की, बैठक की कि भाई इस इंसान को का होना ना होना, ना इसके होने का पता लगता है, ना इसके ना होने का पता लगता है, तो इससे अच्छा ही चला जाए जिसके होने ना होने का कुछ पता ही नहीं चलता। क्योंकि क्या है कि हम सब लोग अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाते हैं। टीचर आता है ना क्लास में तो प्रेजेंस का एहसास करवाता है, हस्बैंड आता है घर में, बच्चे आते हैं स्कूल से वापस, कोई भी आता है घर में, इवन पेट भी रखते हैं तो वो प्रेजेंस का एहसास करवाता है। चाहे वो अपने किसी काम से, काम करके या काम कहकर, अपनी लैंग्वेज से या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज से, हम सब अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाते हैं। तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाना बंद कर दिया था और बाकियों की प्रेजेंस का एहसास करना भी बंद कर दिया था। तो वो हवा जैसे हो गए थे। अब पत्थर को तो कोई रोके तो रोके, पत्थर को तो कोई बांध भी ले, जो हवा जैसा हो गया उसको मुट्ठी में कोई कहाँ बांध सकता है। तो घर वालों ने बात की कि अब आप, कहते इनको बोल देते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई अब आप जाना चाहो घर छोड़ के तो आप जा सकते हो। आप घर छोड़कर जाना चाहते थे, संन्यास लेना चाहते थे। तो महावीर ने बोला कि अब कहाँ जाना, अब क्या जाना, मैं तो जा चुका, मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। तो क्योंकि उनका मैं और उनका तू दोनों खत्म हो गए थे। यहाँ ओशो बहुत प्यारा सा मैसेज देते हैं कि हम जब तक हैं, हमारा मैं जब तक है, जब तक कोई भी दूसरा मौजूद है, जब तक कोई भी तू, कोई भी दूसरा है, तब तक हम हैं।
अगर तो ओशो कहते हैं मैं को हम एक नाम की तरह यूज़ करते हैं, जस्ट एक पहचान के लिए, वहाँ तक अगर ये सिर्फ एक शब्द है तो ठीक है, वरना जो मैं है जिसमें हम फंस कर रह जाते हैं। हम अपनी प्रेजेंस का बाकियों को एहसास करवाते हैं, बाकी हमें अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाते हैं, इन्हीं चीज़ों में हम उलझ कर रह जाते हैं। तो ये प्यारा सा मैसेज है उनका, भगवान महावीर का, ओशो की इस स्टोरी के थ्रू, कि हम थोड़ा सा अहिंसक होना शुरू करें। हम जाने अनजाने जो दूसरों को या खुद को दुख देते हैं, जो अनजाने हैं चलिए वो तो छोड़ दीजिए, जिस बात का पता ही नहीं, लेकिन जो जानकर कर सकते हैं या जो जानकर हम हट सकते हैं, छोड़ सकते हैं, वो दुख खुद को या दूसरों को देना, तो वो थोड़ी सी अहिंसा के रास्ते पर हम चलना शुरू करें तो आज के दिन के होने का कोई मतलब है, महावीर जयंती मनाने का कोई मतलब है। तो आज से हम ये प्यारी सी शुरुआत करें यही मैसेज के साथ, ओशो की इसी स्टोरी के साथ, भगवान महावीर के इस मैसेज के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।